नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सभी महिलाओं के लिए सामान्य है। चाहे वह महिला घर का काम करती है या फिर कोई वर्किंग वुमेन है जो घर से बाहर जाकर काम करती है, लेकिन वह भी घर का वही काम करके अपने ऑफिस अपने काम पर जाती है। और वह काम है घर को व्यवस्थित रखना, घर को सजा कर रखना और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को लाना। प्यारी बहनों, घर एक दिन में व्यवस्थित हो जाए यह संभव नहीं है, और ना ही यह संभव है कि वह एक बार व्यवस्थित करने के बाद वैसा ही रहेगा। यह हर रोज़ एक नया प्रोसेस है और हमें इसे बार बार हर रोज़ दोहराना ही होता है। भले ही यह हम चाह कर करें या मन मार कर, लेकिन हमें यह करना ही होगा। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और ऐसे कुछ पॉइंट लेकर आई हूँ मैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे लिए घर व्यवस्थित करना और अपने जीवन में हर काम को करने की कला निखर कर आएगी। प्यारी बहनों, हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि हमें सुबह के 10 मिनट आराम से बैठकर चाय पीकर और बाहर के मौसम को एंजॉय करके अपने जीवन के नए दिन की शुरुआत करनी है। भले ही घर में कितने ही काम क्यों ना हो, लेकिन सुबह के दिए 10 मिनट खुद को आपके पूरे दिन को बेहतर बना देंगे। आप उस 10 मिनट में चाय पी सकती है, आराम से बैठकर बाहर के मौसम का व्यू देख सकती है। अगर आप चाहे तो आप व्यायाम, योगा, कसरत या 10 मिनट बस टहल सकती हैं। इतना करने से ही आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि फिर चाहे कितना ही बड़ा घर के काम का टास्क है, लेकिन आप उसे खुशी खुशी कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा 10 मिनट का, जो है हमारे घर को देना। सुबह उठकर पूरे घर की खिड़की दरवाजे खोल दें, पर्दे हटा दें, ताकि सुबह की फ्रेश हवा और धूप की किरण हमारे घर में आ सके, जिससे हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। सुबह उठकर देखें कि आपके खिड़की दरवाजे अगर बंद है तो आपको घुटन सी महसूस होगी, लेकिन जब हम इन्हें खोल देते हैं तो हमें एक ताज़ी हवा महसूस होती है और उसी के साथ घर में एक फ्रेशनेस आ जाती है। उसके बाद आप देखें कि आपके घर में कौन सा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। कई बार हम रात को थकान की वजह से घर जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। सोफ़े पर कुशन इधर उधर पड़े हैं, बच्चों ने जो खिलौने खिला के रखे हैं हम उन्हें समेट नहीं पाते और सोचते हैं कि सुबह कर लेंगे, लेकिन जब उठकर देखते हैं सुबह उन माहौल को तो हमें तभी से थकान होना शुरू हो जाती है। लेकिन बहनों, आप 10 मिनट यह सब काम कीजिए। पहले उन खिलौनों को समेटिए, सोफ़े के कुशन सही कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके घर में बिना झाड़ू पोछे के भी आपका घर कितना व्यवस्थित लगने लगेगा। हमारा अगला पॉइंट है किचन। हम सुबह से लेकर शाम तक किचन में सभी के पसंद का खाना बनाते हैं और सारा दिन काम करते करते इतना थक जाते हैं कि रात के बर्तन हम साफ़ नहीं कर पाते और ज्यों के त्यों ही सिंक में रख देते हैं। यह एक सामान्य बात है, लेकिन सोचिए, यह 5 मिनट का आलस आपकी सुबह को ख़राब कर सकता है। जब आप उठकर किचन में जाती हैं और सिंक में बर्तन देखती हैं तो आपको फिर वही थकान, वही आलस महसूस होने लगता है। इसीलिए प्यारी बहनों, 5 मिनट का आलस को त्याग कर अपनी सुबह को फ्रेश बनाइए। उन 5 मिनट में आप रात के बर्तनों को साफ़ करके जब सुबह उठेगी तो आपको तसल्ली होगी कि आपका कल का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और आप अब नई मॉर्निंग को शुरू कर रही हैं। और आज का दिन आपको कैसे शुरू करना है यह आपके हाथ में होगा। अगर आपने बर्तन ज्यों के त्यों ही सिंक में रख दिए तो यह तय है कि आप कोई भी नई प्लानिंग नहीं बना सकते, क्योंकि
आपको पहले वो रात के बर्तन ही दिखाई देंगे। इसीलिए रात के समय 5 मिनट देकर अपने किचन को साफ करके बर्तनों को अपनी जगह पर लगाकर सोएं, ताकि रात को आपको यह टेंशन ना रहे कि सुबह किचन में इतना काम करने वाला है। हम बहनों की एक और समस्या यह है कि हम पूरा काम एक साथ लेकर बैठ जाती हैं, सोचती हैं कि आज पूरे घर की सफाई कर देंगे। लेकिन बहनों, हमारी यही आदत हमें आलस और थकान देती है। हर रोज़ एक दराज, एक सेल्फ, अलमारी का एक हिस्सा लेकर उसे साफ़ कीजिए। हर रोज़ पूरा दिन साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में अगर आप हर रोज़ 10 मिनट एक चीज़ को देती हैं तो हफ्ते में आपका घर लगभग साफ़ हो जाएगा और 1 महीने में आप देखेंगी कि आपके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है और आप जो चाह रही थी वही काम वैसे ही हो रहा है। लेकिन अगर आप हर रोज़ यही सोचती हैं कि मैं डीप क्लीनिंग करूंगी, आज यह काम नहीं कल करूंगी और कल यह सारा काम इकट्ठा कर लूँगी, तो सोचिए इतना काम करने के बाद आपको आलस और थकान होना तो कॉमन बात है, लेकिन फिर अगले दिन आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप पहले से ही घबरा जाएंगी कि इस काम को करने में मुझे इतना आलस और थकान होगा, यह काम मेरा इतना समय लेगा। इसीलिए बेहतर है कि हर रोज़ आप 10 मिनट देकर अपने घर को साफ़ कीजिए। हर रोज़ हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी नहीं। आप एक दिन एक अलमारी के एक हिस्से को साफ़ कर सकती हैं, दूसरे दिन आप किसी सेल्फ को लेकर साफ़ कर सकती हैं। इसी तरह 1 महीने के अंदर आपका पूरा घर इतना साफ़ हो जाएगा कि आपको फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। वीडियो के अंत में हम एक ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जो हम महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यह समस्या हर महिला की है, नहीं, लेकिन मुझ जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें शॉपिंग करना, घर में नई चीज़ें लेकर आना बहुत पसंद है। वहीं मैं भी इस बात को मानती हूँ कि मुझसे भी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो मुझे अब इस बात का एहसास दिलाती है कि काश मैं ये ऐसा ना करती तो शायद मेरे पैसे बच जाते, या फिर मैं ये चीज़ें ना खरीदती तो आज मेरे घर में इतना सामान इकट्ठा ना होता। क्योंकि हम जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि रंग बिरंगी कोई भी सजावट की चीज़ें हमें आकर्षित करती है। जब हमारा मन होता है उसे लेने का और हम ले भी लेते हैं, लेकिन जब उसे घर पर लाकर रखते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हम उससे बोर होने लगते हैं, वही चीज़ें जब साफ़ सफाई मांगती है और हमें आलस और थकान महसूस होता है, तो हमें फिर एहसास होता है कि हमें इतनी चीज़ें अपने घर में इकट्ठी नहीं करनी चाहिए जिससे हम वक्त ना दे पाएँ। ऐसी चीज़ें लाकर घर में रखने में कोई भी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, ये चीज़ें हमारा पैसा तो बर्बाद करती है, साथ ही साथ हमें मानसिक थकान भी देती है। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके घर में आए, तो सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके घर में जो आप डिकलेक्ट कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं। उस चीज़ को अपने घर से बाहर कीजिए, फिर घर में नई चीज़ें लेकर आए। तो आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में कही गई हर बात को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, यह जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते बहनों।